आज हम जियो टेक्निकल का पार्ट 3 कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, इफ सॉइल सैंपल ऑफ वेट। ठीक है, सॉइल सैंपल का आपको वेट दे रखा है जो कि है 0.1 kg। ठीक है, हैविंग ए वॉल्यूम, और वॉल्यूम दे रखा हुआ है 0.0001 मीटर क्यूब, और ड्राई यूनिट गामा डी दे रखा है आपको 1600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और मिक्स्ड कर रहे हैं इसमें 0.02 kg ऑफ वाटर, देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल। तो हमको पता है गामा इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका 10⁻⁴ है, और मॉइस्ट सॉइल का हो जाएगा आपका 0.18 प्लस 0.02। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, गामा आ जाएगा 2000। और आपको पता है गामा डी इज इक्वल टू होता है गामा डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला 2000 डिवाइड बाई वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट ही हमको निकालना है। गामा डी की वैल्यू आपको दे रखा है 1600। यहाँ से आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा 25%। ठीक है, ठीक है, जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है ए ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। जीएम की वैल्यू आपको दे रखी है 1.35। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.7। ठीक है, जीएस, देन वाइड रेशियो विल बी। तो वाइड रेशियो को पूछा है, तो हमें पता है कि जीएम इज इक्वल टू होता है जीएस डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो GS/GM इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से GS की वैल्यू रख दो आप 2.7 डिवाइड बाई 1.35 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम इज गिवन। तो हमको पता है कि गामा ड्राई वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है गामा डी, विच से ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, गामा सैचुरेटेड वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइड रेशियो ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल सैंपल इन इट लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, ई मैक्स की वैल्यू आपको पता है 1 है, एंड डेंसेस्ट स्टेट क्या हो जाता है ई मिनिमम, विच मीन 0.5 दिया हुआ, और ई नेचुरल, ई एन नेचुरल दिया 0.6। तो आई डी पूछा हुआ, आई डी इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, इस फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप आसानी से वैल्यू रख दो 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ 0.4 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 0.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल वाइड रेशियो फॉर ए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड और परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन। तो आपसे पूछा हुआ है ई कॉम्पैक्टेड में कितना मैक्सिमम पॉसिबल वाइड रेशियो कितना हो सकता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड का। तो आपको पता है 47.63 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए सॉइल विथ पोरोसिटी एन एंड वाइड रेशियो ई, वाटर कंटेंट W, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S, ड्राई यूनिट वेट गामा D, specific gravity of soil G, unit weight of water gamma W, identify the relation which is incorrect। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट पूछ रखा है। तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है पोरोसिटी 1 माइनस पोरोसिटी, विच से मतलब ए ऑप्शन गलत है। और यस इक्वल टू W G, ये तो सही है। एन इक्वल टू E/1 प्लस ई, ये भी सही है। गामा डी जी गामा W अपना ई, ये भी बहुत, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा नॉट करेक्ट है इसमें बताया, ई वाइड रेशियो, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एन पोरोसिटी, W वाटर कंटेंट।
गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड गामा डी डेंसिटी एंड जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको सिंपली पता है, अभी जस्ट हमने देखा एस इक्वल डब्ल्यू जी, सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे फिर से दोबारा सेम गलती उसने कर रखा हुआ। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्क यूनिट वेट आपको पता है टोटल वेट ऑफ सॉइल मास पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, विच इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड यूनिट वेट इक्वल द सैचुरेटेड डेंसिटी विच इज द माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमको पता है गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। ठीक है, हेंस माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूजनेस और डेंसनेस ऑफ सैंडी सॉइल इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ विच इज एक्सप्रेस इन रिलेटिव डेंसिटी के टर्म से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज व्हेन वी वॉल्यूम ऑफ वाइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आपको पता है वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, एस की वैल्यू 60 दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.6 प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1, तो एयर कंटेंट हो जाएगा 0.4 और परसेंटेज में पूछ रखा है तो 40% हो जाएगा एयर कंटेंट, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सैंड हैज़ ए मैक्स मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ ई मिनिमम आपको दे रखा हुआ है 0.41 एंड ई मैक्सिमम वाइड रेशियो आपको दे रखा है 0.78। इट्स ड्राई यूनिट विद गामा डी आपको दे रखा है 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू दे रखा है 2.65। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो आपको पता है ई नेचुरल निकालने के लिए गामा डी जी अपन गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई एन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ई एन मिल जाएगा, ई नेचुरल। देन आप रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में ई मैक्स रख दो, ई एन का जो अभी जस्ट हमने निकाला है, फिर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम करके आप आई टी रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई यूनिट वेट, अभी जस्ट हमने देखा है ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल, वाटर कंटेंट आपका सेचुरेटेड सॉइल का 50% है। इस जी आपका 2.4 है। वाइड रेशियो आपसे पूछ लेते हैं, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप यहाँ से एस की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि सेचुरेटेड सॉइल है, और ई निकालना आपको जी 2.4, वाटर कंटेंट 0.5, हेंस वाइड रेशियो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए सॉइल इज टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन टू स्टेट एज फॉलो इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट स्ट्रेंथ जो हो जाएगा 250 यूनिट्स एंड रीमोल्डेड स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा 125 यूनिट। वाट सेंसिटिविटी का आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस टी। तो आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वैल्यू रखो 250 बाई 150 125, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैविंग ए वाइड रेशियो, आपको वाइड रेशियो दे रखा 1.3, वाटर कंटेंट दे रखा 50%, जी की वैल्यू दे रखा 2.60। आपसे पूछा है सेचुरेशन का कंडीशन बताओ, तो एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, तो डब्ल्यू आपको 0.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 डिवाइड बाई ई की वैल्यू आपको दे रखा 1.3। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये फुली सेचुरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, इस सॉइल हैज ए गामा बल्क आपको दे रखा 1.80
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एट ए वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 5%, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, अगर वाइड रेशियो कांस्टेंट रखता है, ई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो बल्क यूनिट वेट बताइए अगर वाटर कंटेंट हमारा 10% हो। तो हमने जस्ट अभी डिराइव कर रखा है कि गामा बल्क 1 डिवाइड बाई गामा बल्क 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस वाटर कंटेंट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 2, ठीक है। हमने देखा किस फॉर्मूले से डिराइव कर रखा था, ये भी हम देख लेते हैं। गामा बल इक्वल टू जी गामा डब्लू, ठीक है, 1 प्लस डब्लू अपन 1 प्लस ई, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने डिराइव कर रखा है। आगे देखते हैं। तो जस्ट हमें 1 प्लस वाटर कंटेंट गामा बल्क 1 आपको पता है 1.80 डिवाइड बाई गामा बल्क 2 इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट 1 आपको पता है 0.05 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1। यहाँ से गामा बल्क 2 आपको पता चल जाएगा, सॉल्व करोगे 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप चाहो तो सॉल्यूशन को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट एट 17%, ठीक है। यहाँ आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 17%, और आपको बल्क डेंसिटी दे रखा है 1.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको वाइड रेशियो दे रखा है 0.63 और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.65, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपसे पूछ रखा है। तो आपको पता है S इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो देखते हैं। तो आपको पता है W की वैल्यू 0.17, वाटर कंटेंट G की वैल्यू 2.65 डिवाइड बाई E जो कि वैल्यू दिया है 0.63, S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.72, जो कि आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The optimum moisture content of soil is 17% if specific gravity 2.68, theoretical maximum dry density of the soil corresponding 0 air wide at optimum water content is, ठीक है। तो आपको पता है अभी जस्ट हमने देखा डिग्री ऑफ सेचुरेशन पर प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर ज़ीरो है इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, 1 है। वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 17% दे रखा है। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.68, ठीक है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना है, तो थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से जी की वैल्यू हो जाएगा 2.68 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.45, यहाँ से आपको गामा डी हो जाएगा 1.84, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सॉइल सिंपल हैज पोरोसिटी, पोरोसिटी आपको 40% दे रखा है। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.70, आपको गामा डी पूछ रखा हुआ, तो पोरोसिटी दे रखा हुआ, यहाँ से आप वाइड रेशियो निकाल सकते हो पोरोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करके, जो कि आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 1/0.4 पीछे आ जाएगा 0.67, ठीक है। तो गामा डी यहाँ से निकालने के लिए आपको करना होगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.67, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा तकरीबन 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil sample has porosity of 37.5%, द वाइड रेशियो सैंपल, ठीक है। तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी, ठीक है। तो पोरोसिटी की जस्ट वैल्यू रख 0.375 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.375, जो कि आ जाएगा वाइड रेशियो 0.6, ठीक है। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब आपसे पूछ रखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, true specific gravity of a given soil sample was determined and liability at, देखो एक
10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, एक 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, ठीक है। तो इसमें जी की वैल्यू का क्या सही कंडीशन होगा? तो हमको पता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सॉइल सैंपल का अगर डिटरमाइन करते हैं 10 डिग्री और 45 डिग्री पे, तो 10 डिग्री का ऑलवेज लेस आएगा एज कंपेयर टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन फॉर ए सैंपल ऑफ रिवर सैंड वाइड रेशियो ऑफ डेंसेस स्टेट, इस मतलब ई मिनिमम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.40, और आपको लूजेस्ट स्टेट तो मतलब ई मैक्सिमम की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1.20। अब और which one of the following correctly represent the relative density of soil sample with a wide ratio 1, और E नेचुरल दे रखा है 1 आपको। तो आई डी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, और यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके आप यहाँ से, ठीक है, 0.4, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेशन करोगे आप तो आ जाएगा 25%, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल वाइड रेशियो, तो ई एन आपको दे रखा हुआ है 0.6 एंड इट डेंसिटी इंडेक्स, तो इसमें आई डी आपको दे रखी है जो कि 0.60। इफ द वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट इज इट्स मीन दैट ई मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.9। आपको ई मिनिमम आपको निकालना है। तो आई डी के फॉर्मूले में ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सारे डाटा आप रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे रख दोगे आप 0.60 इज इक्वल टू ई मैक्स, आप 0.9 है, डिवाइड बाई ई नेचुरल 0.6 डिवाइड बाई ई मैक्स 0.9 माइनस ई मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 0.60 इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 0.9 माइनस ई मिनिमम, यहाँ से हो जाएगा 2, और 2 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तकरीबन आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बी ऑप्शन पे, सॉल्व करोगे आप आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी सॉइल का निकालना है। तो आपको वाइड रेशियो के टर्म में भी फॉर्मूला पता है और डेंसिटी के भी टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी का फॉर्मूला आपको दोनों के टर्म में दे रखा हुआ, और फिर गामा से अगर आप डेंसिटी में कन्वर्ट करोगे यूनिट वेट में तो ये होगा, फिर उसको आप जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, बस आप डायरेक्ट गामा का याद रखोगे तो बस जहाँ जहाँ गामा था वहाँ वहाँ रो लगा दो, आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाइड रेशियो ऑफ मिसिकस एंड सैंड सॉइल इन द डेंसेस्ट स्टेट, तो डेंसेस्ट स्टेट मतलब ई मिनिमम आपको दे रखा है 0.4 और ई मैक्सिमम आपको दे रखा है 1.2, ठीक है। आपको ई नेचुरल दे रखा है 0.6, फिर से दोबारा आप आई डी का फॉर्मूला यूज़ करो, ई मैक्स डिवाइड बाई ई अपन ई मैक्स बाई माइनस ई मिनिमम, तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करोगे, पुट करके आप सॉल्व करोगे तो 75% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड मिनिमम वाइड रेशियो, फिर से आपको सेम क्वेश्चन वो दे रखा है, ई मैक्स डिवाइड बाई ई मिनिमम आपको दे रखा हुआ है 0.30, और आईडी की वैल्यू आपको दे रखा है 66.6%, और ई नेचुरल दे रखा है 0.40। तो आपको पता है कि आई डी का फॉर्मूला ये आप 0.66 हो जाएगा इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस 0.40 डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम 0.30। यहाँ से आपका ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी, सॉल्व करेंगे हम तो आएगी अप्रॉक्स 0.60, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सॉल्यूशन भी आप चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सबमर्ज्ड
बियॉन्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, तो आपको पता है कई बार हम देख सकते हैं द सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, हेंस द डिफरेंस बिटवीन होता है, ठीक है, हेंस B1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी, ए सॉइल बल्क डेंसिटी दे रखा है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट दे रखा हुआ है आपको 10%, ठीक है। तो गामा ड्राई पूछ रखा हुआ आपसे, तो गामा ड्राई इज इक्वल टू होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो गामा बल्क हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉइल हैज़ ए वॉल्यूम, सॉइल का वॉल्यूम आपको दे रखा हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब और मास ऑफ ऑन ओवन ड्राई, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड जस्ट दे रखा है जो कि है 200, तो यहाँ से आप गामा डी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी जस्ट हम आगे पहले करते हैं, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एंड द मास ऑफ रिड्यूस टू 150, नहीं ये वेट है टोटल सॉइल का, और मास ऑफ सॉलिड जो है कि 150 ग्राम तक चला गया, ठीक है, ड्राई कंडीशन में, और नेचुरल स्टेट का दे रखा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ से वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपको 200 टोटल वेट में से आपको ड्राई ओवन सॉइल सैंपल वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, तो जो कि होता है 150 ग्राम। तो यहाँ से करोगे तो 0.333 आ जाएगा वाटर कंटेंट, ठीक है। अब गामा ड्राई निकालने के लिए वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड 150 ग्राम है और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 100 ग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा तकरीबन 1.5, ये आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो हमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखोगे आप आंसर, तो इसको जस्ट कन्वर्ट करोगे आप जाएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको गामा बल्क चाहिए था ना कि गामा ड्राई, तो गामा बल्क डिवाइड बाई 1 वाटर कंटेंट इक्वल टू गामा टी होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, गामा बल्क इक्वल टू जाएगा गामा टी 1 + W, ठीक है। तो गामा डी आपको पता है 15 और वाटर कंटेंट 1.33%, ठीक है। यहाँ से आप गामा बल्क निकालोगे आप जो कि होगा 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी, गामा बल्क आपको दे रखा हुआ है जो कि है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट आपको दे रखा हुआ 25%, और ड्राई यूनिट वेट पूछ रहा है, तो अभी जस्ट हमें ड्राई यूनिट वेट होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लगा रखा है 20 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा यूनिट लिखना मस्ट है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां यूनिट की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल सैंपल है श्रिंकेज लिमिट, आपको श्रिंकेज लिमिट दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ 10%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रिंकेज लिमिट 10%, सॉरी ये वाटर कंटेंट दे रखा हुआ है 10%, इस जी की वैल्यू दे रखा है 2.7, और आपको पोरोसिटी पूछ रहा है ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, तो SC = WG, आपको फार्मूला पता है, श्रिंकेज लिमिट पे पूछा है तो इसका मतलब S की वैल्यू 1 हो जाएगा, E = हो जाएगा वाटर कंटेंट जो कि है 0.1 × 2.7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको वैल्यू 0.27 वाइड रेशियो, यहाँ फिर वाइड रेशियो से पोरोसिटी निकालोगे, वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो जो कि हो जाएगा आपका 0.27 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.27 इज इक्वल टू हो जाएगा 21.26% में, ठीक है। तो ये आएगा 0.2126 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ से आप सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सैंड एंड यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द रेशियो वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट स्टेट इज, तो आपको पता है
ई मैक्स की वैल्यू होता है 0.91 और ई मिनिमम की वैल्यू होता है 0.35। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रखा है, तो 0.91 डिवाइड बाई 0.35 जो कि हो जाएगा 2.6, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड देयर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये पढ़ते हैं, देखते हैं। The unconfined compressive strength of clay is undisturbed and disturbed states are found। ठीक है, दे रखा हुआ 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 100 किलो न्यूटन, सॉरी 10 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंसिटिविटी के बेस पे आप बताओ इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है क्यू अनडिस्टर्ब सैंपल और क्यू डिस्टर्ब सैंपल। तो अनडिस्टर्ब 180 दे रखा, डिस्टर्ब 10 दे रखा, यहाँ से आ जाएगा 18। और क्विक क्ले होने का कंडीशन था कि 16 से अधिक होना चाहिए सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हैंस क्विक क्ले हो जाएगा, ये इस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको सेम टाइप का क्वेश्चन सेंसिटिविटी, तो आपको क्यू यू अनडिस्टर्ब दे रखा हुआ है, जो कि है इफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले इज अनडिस्टर्ब एंड रीमोल्डेड स्टेज इज 4.8। तो अनडिस्टर्ब का 4.8 दे रखा हुआ है और क्यू यू रीमोल्डेड का आपको दे रखा 1.6। तो यहाँ से सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाई 1.6, जो कि आ जाएगा 3। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट इज विच इज वेरी लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट C60/D10, तो CC इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, D60/D10 होता है। इस भी फॉर्मूले का बहुत सारा यूज है। और ए सैंड के लिए पूछ रखा हुआ आपसे, तो आपको पता है 1.5 to 3। ठीक है, या 1 to 3 बोल, बुक्स में बहुत सारी लिखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। or naturally deposited clay, the ratio of unconfined compressive strength in the undisturbed state is that in the remolded state is called, which is called is the degree of sensitivity। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल हैविंग पार्टिकल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज, अगर सेम साइज के पार्टिकल हों तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम और इन volume change in the soil expressed as a percentage of the dry volume to the corresponding change in water content is called, which is the shrinkage ratio of soil। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सॉइल सैंपल हैज द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस। ठीक है, ये दिया हुआ। अब ये आपको अलग दे रखा कि कितने परसेंट पास कर दिया। ठीक है, ये डाटा दे रखा हुआ, आपको बताना है कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सी यू होता है D60/D10, ये सॉरी CC लिख दिया गया था, हम CU होता है। ठीक है, D60/D10, तो D60 पे कितना है 0.66 mm और D10 पे 0.005। तो यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 132। तो 6 से अधिक है ये, तो ये इसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज ए वेल ग्रेडेड सॉइल में। ठीक है, तो वेल ग्रेडेड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ स्टीप स्लोप इंडिकेट दैट टाइप ऑफ सॉइल इज, तो अगर स्टीप स्लोप है विच इज मीन द यूनिफॉर्म साइज, मतलब सेम साइज के सारे पार्टिकल अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेन साइज ऑफ सॉइल इंडिकेट दैट D10, आपको यहाँ पे D10 की वैल्यू दे रखा हुआ, D30 D60। तो आपसे CU पूछ रखा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। CU का होता है D60/D10 होता है। तो D60 की वैल्यू रख दो आप 0.006, D10 हो जाएगा आपका 0.005। यहाँ सॉल्व करोगे आप 1.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल ग्रेडेड सैंड शुड बी, जैसे वेल ग्रेडेड के लिए आपको पता है सैंड के लिए ऑब्वियस CU ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 6 के। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कोई एक्सप्लेनेशन, CU अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, और ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, और CU 1 है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU की वैल्यू अगर 25 है और CC की वैल्यू 1 है, देन द रेशियो ऑफ D60/D10। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए CU क्या होता है, D60/D10, और CC होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड। तो CU/CC इज इक्वल टू D60/D10 इंटू D30 का स्क्वायर इंटू D60 इंटू D10। तो यहाँ से D10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा D60 का स्क्वायर डिवाइड बाई D30 का स्क्वायर। CU की वैल्यू दे रखा है 25, CC की 1। तो यहाँ से D60/D, यहाँ से हो जाएगा D60/D10। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गई, तो यहाँ से देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम रेशियो फिर निकालना पड़ेगा जैसे इसने कर रखा। तो CU इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से D60 इक्वल टू हो जाएगा 25 टाइम्स और D10। ठीक है, यहाँ CC की वैल्यू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10 हो जाएगा। यहाँ से आप जहाँ पे D60 वहाँ पे D रख दोगे आप 25 टाइम्स ऑफ D10। ठीक है, यहाँ पे रख करके ये आ जाएगा D30/D10 हो जाएगा। यहाँ से आपका D30/D10 में 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब द पिग्नोमीटर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग टेस्ट दिस सॉइल एंड फाइंड दैट लिक्विडिटी इंडेक्स इज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ कि तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। कैसे, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स LIL जो कि ग्रेटर है 1 से, तो ये होगा लिक्विड स्टेट। ठीक है, और अगर लिक्विडिटी जीरो जीरो से और 1 के बीच में है तो सॉइल इज प्लास्टिक स्टेट, और लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। हेंस C1 इज द करेक्ट। ठीक है, the most accurate method of determining the water content in the sample of soil is which is the oven drying method. Which one of the following express the degree of disturbance of undisturbed clay sample is due to remolding, which is a sensitivity. The gain in strength of soil with passage of time after it is being remolded is known as which is the sensitivity. ठीक है, the gain in the strength तो विच इज द थेक्सोट्रॉपिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेक्सोट्रॉपिक क्या होता है, द गेन इन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन रीमोल्डेड। द एक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ वेट फाइनर देन 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सेंसिटिविटी। आपको पता है कि अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइड बाय रीमोल्डेड सॉइल होता है, तो जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट। इन सेंसिटिविटी अगर 1 होगा वैल्यू, नॉर्मल सेंसिटिविटी 2 से 4 के बीच में होता है, सेंसिटिविटी तब होगा 4 to 8 के बीच में वैल्यू लाई करे, और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी 8 to 16 के बीच में लाई करे। और अगर क्विक सेंसिटिविटी क्विक क्ले होना चाहिए तो ग्रेटर देन 16 होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनडिस्टर्ब अनड्रेन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इज 40.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज रीमोल्डेड अनड्रेन स्ट्रेंथ इज 26.6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। तो सेंसिटिविटी हो जाएगा 40.5 डिवाइड बाई 26.6, सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1.52, जो कि हो जाएगा ऑप्शन B1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The clay has unconfined compressive strength 200 kilonewton per meter square in the undisturbed state. The clay has the remolded and the unconfined compressive strength was found to be 60 kilonewton per meter square. The sensitivity of clay is, तो सेंसिटिविटी हो जाएगा अनडिस्टर्ब हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 60, जो कि हो जाएगा 3.33। ठीक है, यह आ जाएगा द
टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टफनेस इंडेक्स आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा आई पी अपन आई एफ, ठीक है। तो भी हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 70% एंड प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा हुआ है 30%, ठीक है। और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा हुआ आपको 50%। तो लिक्विडिटी इंडेक्स बताया, तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला था आई एल इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड नेचुरल स्टेट डिवाइड बाई वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट और माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप रखोगे तो 0.5 हो जाएगा इस तरीके से। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Liquid limit of soil can be determined in the lab with which is by using Casagrande apparatus, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द of an undisturbed sample of soil to that of the remolded sample of the same water content known as, which is known as sensitivity, okay। 50 gram of oven drying soil of pipe size shown in the table is taken for hydrometer analysis and 100 centimeter cube of 1000 centimeter cube of suspension is prepared and filled in the jar up to 30 centimeter height, okay। ये आपको वैल्यू दे रखा हुआ है, तो ये टेबल में दे रखा हुआ कुछ वैल्यू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.7 एंड द विस्कोसिटी ऑफ सॉइल वाटर सस्पेंशन इज 1 × 10⁻⁶ किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑल पार्टिकल इज टू सेटल द बॉटम ऑफ द जार, ठीक है। तो ये आपको आपसे पूछ रखा है, तो वी एस इसके वेलोसिटी से, सेटलिंग वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा। सेटलिंग वेलोसिटी जी एस -1 जी डी स्क्वायर बाई 18 न्यू, ठीक है। तो आपको जी की वैल्यू दे रखा है, जो कि दे रखा है 2.7 -1 जी की वैल्यू आपको 9.81 लेके चलना होता है अगर नहीं दिया हुआ है, और डी की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है, यहाँ से लोगे आप 0.44, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.004 का स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ आप जस्ट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.0148 mm/सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड निकालने के लिए टाइम इक्वल टू हाइट, जो सस्पेंशन हाइट ऑफ सस्पेंशन डिवाइड बाय सेटलिंग वेलोसिटी वी एस। तो यहाँ से हाइट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 0.0148, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक सेकेंड 20.270 सेकेंड। इसको आवर में करना 5 आवर्स 37 मिनट्स, ठीक है। तो हेंस हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The numerical difference between liquid limit and plastic limit, which is the plasticity index, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The suitability number of a backfill of D50, D20 and D10 will be nearly, तो हमको पता है suitability नंबर निकालना है अगर आपको, तो SN इज इक्वल टू होता है 1.7 √3 टाइम्स ऑफ D50 स्क्वायर प्लस 1/D20 स्क्वायर प्लस 1/D10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। 1.7 √D50 हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस D20 हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस D10 हो जाएगा 0.08 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप सारा हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21.7, जो कि हो जाएगा 22 के करीब नियरली हो जाएगा। D1 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू बी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज इन remolded is called is, which is a sensitivity. A liquid limit test is performed in soil sample passing through ISC of size which is the 425 micron, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि if the plasticity index of soil mass is 0 the type of soil is, तो किस टाइप का सॉइल होगा प्लास्टिसिटी अगर 0 तो विच इज सैंड, ठीक है।
अगर प्लास्टिसिटी 0 तो ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, तो ग्रेवल ऑप्शन में नहीं था इसलिए सैंड पिक कर दिया हमने। और क्ले एलुवियल सॉइल है तो उसका प्लास्टिसिटी 15 to 100 होगा, सिल्ट होगा तो 10 to 15 होगा, और क्ले होगा तो 100 to 250 होगा, ठीक है। और सेम तरीके से आईपी की वैल्यू, अगर आईपी 0 है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल है, अगर <7 है लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम प्लास्टिक, 17 से अधिक है तो हाई प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल आर 50, 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। द हाइड्रोमीटर एनालिसिस गिव द परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल इज 60%, द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है आई पी डिवाइड बाई परसेंटेज पासिंग थ्रू द 0.002 mm सीप। तो आप प्लास्टिसिटी निकालने के लिए लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, तो लिक्विड लिमिट आपको 50 दे रखा हुआ है और प्लास्टिक लिमिट 20 विच इज 30% आईपी, ठीक है। तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा 30% डिवाइड बाई 60% विच इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 नहीं है, 3/6 ऑप्शन में, हेंस D1 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The consistency index of the soil is defined as the ratio of, we know that the consistency का क्या फॉर्मूला होता है, आई सी इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, या आई पी, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। The property of clay by virtue of which they regain if left alone for a time a part of the strength lost due to remolding at unaltered moisture content is known as, which is a thixotropy, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच इज द नॉन प्लास्टिक, ठीक है। What is the plastic limit of soil? Plastic limit is the soil, which is the correct option is the exact water content at which soil just began to crumble when rolled into thread 3 mm in diameter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Plastic limit in water content, which is the below which the soil stop behaving as a plastic material. At the liquid limit, the which is the shearing the strength against flow is small but definite. The water content of soil which represent the boundary between plastic state and liquid state is known as, which is a liquid limit. While testing a soil, thread test is conducted in the field in order to find out the plastic limit. When the water content in a soil is just at which just shear strength developed is called, which is the liquid limit. Plastic liquid and plastic limit exist in the clay. When the plastic limit is equal or greater than the liquid limit, the plasticity index which is the 0, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, 0, या अधिक हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट, फिर भी हम उसको कंसीडर करेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द लोकल सॉइल इज 15 and plasticity index of sand is 0, for the desired plasticity index of 6 the percentage of sand in the mix should be, ठीक है। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स निकालना हो तो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड इंटू एक्स फ्रैक्शन प्लस प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इंटू 100 माइनस एक्स फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी ऑफ मिक्स दे रखा 6 और प्लास्टिसिटी ऑफ सैंड 0 और एक्स फ्रैक्शन यहाँ पे रख दो, और प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल दे रखा 15 और 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लास्टिसिटी 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, तो प्लास्टिक लिमिट दे रखा हुआ है आपका 35 और लिक्विड लिमिट दे रखा आपका जो कि 70, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विथ ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm इज 25, द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो कि 35% हो जाएगा आईपी, और परसेंटेज फाइनर हो जाएगा आपका 25, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4 जो कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओवन ड्राइड सॉइल मास ऑफ
200 gram is placed in the pycnometer and completely filled with water. Combined mass of bottle, soil and water is 1605 gram. Calculate specific gravity of soil if the pycnometer with water alone has weight of 1480 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W, ठीक है, W1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी जानेंगे। ठीक है, तो कैसे W1 W2 निकालेंगे। ठीक है, तो W1 क्या होता है, वेट ऑफ इम्पटी पिग्नोमीटर जो होता है 380 ग्राम। ठीक है, W2 वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल ओवन ड्राई, तो 380 प्लस 200 जो आपकी ड्राई सॉइल सैंपल मास का दे रखा है 200 ग्राम, और उसमें वेट ऑफ इम्पटी पिग्नोमीटर का हमें जस्ट ऐड कर देना जो हो जाएगा 580 ग्राम। और W3 की वैल्यू होता है वेट ऑफ पिग्नोमीटर सॉइल सॉलिड प्लस वाटर, जो कि आपको दे रखा हुआ है आपको 1605। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट W4 क्या है, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर, तो ये 1440 ग्राम दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे या इसमें पुट कर लो, या इसमें ज़्यादा सही होता है, याद करने के लिए भी ये आरामदेह होता है। कैसे, 2 - 1 4 - 3 + 2 - 1, ये जस्ट अल्टरनेट है। ठीक है, तो बहुत स्मूथली इसको याद कर लोगे आप, और यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन 2.67। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू दैट वाटर एट टेम्परेचर ऑफ विच इज द 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज़ a liquid limit of 40%, plasticity index of 20%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल विल भी, तो आपको पता है प्लास्टिक लिमिट आपको 20% दे रखा है, लिक्विड लिमिट 40 और प्लास्टिक लिमिट पूछ रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट 20%। ठीक है, हेंस ऑप्शन इज करेक्ट। एज पर द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्टोक्स लॉ, द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ ए particle of diameter 0.06 mm through the height of 10 cm is, तो हमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है 91.5 d स्क्वायर, डी की वैल्यू दे रखा 91.5 d 0.006 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे 0.329 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम इक्वल टू हाइट ऑफ सस्पेंशन डिवाइड बाई वेलोसिटी 10/0.329, यहाँ से जाएगा 30.5 सेकेंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाई बिटवीन इट लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ही द सॉइल मास इज सेड टू बी विच इज द प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल मास इज 20%, प्लास्टिसिटी इन लिमिट। ठीक है, तो आपको पता है प्लास्टिसिटी आपको दे रखा हुआ है, लिक्विड लिमिट 20 दे रखा हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रखा हुआ, प्लास्टिक लिमिट 25, तो यहाँ से -5 आ रहा है, बट -5 आंसर मत करिएगा, ये ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि प्लास्टिसिटी ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल व्हेन इट्स कंटिन्यू टू लूज वेट्स विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम इज कॉल्ड, इट इज द श्रिंकेज लिमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्ट इज ए फाइन ग्रेन सॉइल विथ डैश प्लास्टिसिटी विच इज़ द सब्सटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर ग्रेवल 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो लो प्लास्टिक, और 0 है तो ठीक है, सैंड का 0 होता है, सिल्ट का 10 to 15% है, क्ले का एलुवियल सॉइल 15 to 100, और क्ले ब्लैक कॉटन से 100 का 250। ठीक है, ये आप दोबारा देख सकते हो अच्छे से। At liquid limits, all soil have liquid limits same shear strength and small magnitude का होता है। If a soil is dried beyond the shrinkage limit, this sample will show which is the no volume change। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil mass will be saturated state in which the following at a work limit which is the all of these। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि है इन ए गिवन सॉइल सैंपल लिक्विड लिमिट आपको दे रखा हुआ है, जो कि दे रखा हुआ आपको 60%, आपको प्लास्टिक लिमिट दे रखा हुआ 35%, नेचुरल लिक्विड लिमिट 40%, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है,
तो नॉर्मल आपको दे रखा हुआ है आपको 40% माइनस प्लास्टिक लिमिट 35 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 60 माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 0.2, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ grain of finer than 2 micron of clay sample are 25 and 15 respectively the activity। तो एक्टिविटी इक्वल टू होता है IP डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो IP आपको पता है दे रखा हुआ 25%। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और देन परसेंटेज फाइनर दे रखा हुआ 15%। IP यहाँ दे रखा हुआ और परसेंटेज फाइनर यहाँ दे रखा हुआ। ये सॉल्व करोगे आप तो जस्ट आ जाएगा 1.67, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दे रखा हुआ है। ठीक है, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन 20 दे रखा हो। तो IC निकालने के लिए IP अपन परसेंटेज बाय वेट फाइनर देन 2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से लिक्विड लिमिट 60 माइनस 30 हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और परसेंटेज बाय वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन जो होगी 20 हो जाएगा। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। The minimum water content at which a soil just began to crumble when rolled into the thread 3 mm in diameter is known as which is the plastic limit। A pictometer is used to determine the water content and the specific gravity। ठीक है, ये डिटरमाइन करने पिक्टोमीटर टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सैंपल ऑफ द सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। लिक्विड लिमिट दे रखा हुआ 45% और प्लास्टिक लिमिट दे रखा हो 25%, श्रिंकेज लिमिट 17%, नेचुरल वाटर कंटेंट 30%। IC पूछ रखा हुआ, तो IC निकालने के लिए लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट IP। तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा हुआ 45 एंड वाटर कंटेंट 30। IP आप निकाल लोगे 45 माइनस 25, तो ये सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा 15/20। ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The hydrometer analysis used is analysis based on which is based on Stokes law। A soil has liquid limit आपको दे रखा हुआ 30%। सेम टाइप का क्वेश्चन, प्लास्टिक लिमिट दे रखा, श्रिंकेज लिमिट दे रखा, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी ने W माइनस WP अपन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये सॉल्व करोगे आप तो 15/25 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लिक्विड लिमिट द, तो लिक्विड लिमिट पे क्या होता है, ये होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज इनफाइनेंशियल स्मॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन इज द इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल्स मास विच इज द मिनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव एंड डिस्पर्जन एजेंट करेक्टिव इज सब्ट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन सॉइल विच इज एग्जिस्ट इन द कोहेसिव सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन विच इज ग्रेटर देन 0.2 mm। ठीक है, स्टोक्स लॉ नहीं वैलिड होगा। एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, लिक्विडिटी इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि W/WP अब डिवाइड बाई IP होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।